क्या आप जानते हैं जिस शनिदेव के नाम से बड़े बड़े राजा भी डरते हैं, वे स्वयं सूर्यदेव के पुत्र थे। लेकिन सवाल यह है कि सूर्यदेव जैसे तेजस्वी देवता के पुत्र शनिदेव का रंग इतना श्याम क्यों है? और ऐसी क्या घटना हुई थी कि एक समय सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में ही मतभेद हो गया? आज की कथा में जानेंगे शनिदेव के जन्म का वह रहस्य, जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि शनिदेव दंड देने वाले देवता की ही नहीं बल्कि कर्मों का न्याय करने वाले देवता क्यों कहलाते हैं। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे इस भक्तिमय परिवार में, जहां हम आपको बताते हैं सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं, धार्मिक रहस्य और भगवान की अद्भुत लीलाएं। तो आइए बिना समय गवाए सुनते हैं सूर्यदेव और शनिदेव की यह अद्भुत कथा। पौराणिक मान्यताएं के अनुसार सूर्यदेव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ था। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा देवी के लिए लंबे समय तक उनके तेज को सहन करना कठिन हो गया। संज्ञा देवी ने अपने पिता के घर जाने का विचार किया, लेकिन अपने पति और परिवार को छोड़कर जाने से पहले उन्होंने अपनी छाया से भी एक स्त्री का स्वरूप बनाया, जिसे छाया देवी कहा गया। संज्ञा देवी ने छाया देवी से कहा, तुम मेरे स्थान पर रहना, लेकिन मेरे रहस्य को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसके बाद संज्ञा देवी वहां से चली गई। सूर्यदेव को इस बात का पता नहीं चला कि उनके सामने जो स्त्री है वह संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। समय बीता और छाया देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक था शनिदेव। कहा जाता है जब शनिदेव अपनी माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनका पूरा ध्यान भगवान शिव में लग गया। इसी तपस्या के प्रभाव से जन्म लेने वाले शनिदेव का वर्ण श्याम हुआ और उनके भीतर तपस्या, गंभीरता और न्याय की शक्ति आई। जब सूर्यदेव ने अपने पुत्र को देखा तो उनके मन में एक प्रश्न उठा, यह बालक इतना श्याम कैसे? सूर्यदेव को संदेह हुआ कि कहीं यह उनका पुत्र नहीं है। यहीं से पिता और पुत्र के बीच की दूरी की शुरुआत हुई। कथा के अनुसार सूर्यदेव के मन में शनिदेव के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। शनिदेव ने जब यह अनुभव किया कि उनके पिता उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनके मन को बहुत दुख हुआ। एक ओर थे सूर्यदेव, प्रकाश और तेज के देवता, दूसरी ओर थे शनिदेव, कर्म और न्याय के देवता। दोनों की शक्तियां अलग थीं, लेकिन दोनों का संबंध पिता पुत्र का था। कहा जाता है कि शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली थी। उनके कर्मफल देने की शक्ति के कारण देवता भी उनके निर्णय को गंभीरता से लेते थे। शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश है, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शनिदेव किसी के शत्रु नहीं थे। यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है तो शनिदेव उसे उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति सत्य, मेहनत, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है तो शनिदेव उसके लिए बाधा नहीं बल्कि न्याय और उन्नति का मार्ग बन सकते हैं। इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। सूर्यदेव प्रकाश का प्रतीक हैं और शनिदेव कर्म के न्याय का। एक हमें प्रकाश देता है, दूसरा हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाता है। इसलिए सूर्य और शनि का संबंध हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जीवन में केवल प्रकाश होना पर्याप्त नहीं है, कर्म भी शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य दुनिया से अपने कर्म छिपा सकता है,
लेकिन अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। इस कथा को केवल पिता पुत्र के मतभेद की कहानी समझना उचित नहीं है। यह हमें बताती है कि रिश्तों में संदेह दूरी पैदा करता है, लेकिन सत्य और धर्म अंततः अपना मार्ग बना लेता है। और शनिदेव हमें यह संदेश देते हैं कि किसी से डरने के बजाय अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव की कृपा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शनिवार के दिन लोग शनिदेव की पूजा करते हैं, तेल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे शनिदेव, हमें सत्कर्म करने की बुद्धि दीजिए और हमारे गलत कर्मों को सुधारने की शक्ति दीजिए। तो भक्तों, अगली बार जब आप शनिदेव का नाम लें तो उन्हें केवल दंड देने वाले देवता के रूप में मत देखिए। उन्हें उस न्यायप्रिय देवता के रूप में याद कीजिए जो हमें हमारे कर्मों का आईना दिखाता है। क्योंकि शनिदेव से डरने की नहीं, अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव महाराज। राधे राधे, जय श्री श्याम।